अक्षय तृतीया 2025 में मां लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं? जानिए इस सबसे शुभ दिन की रहस्यमयी बातें और चमत्कारी उपाय। इस दिन क्यों खुलते हैं भाग्य के द्वार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने विजडम विद संस्कृति के इस खास कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, अक्षय तृतीया। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन वो शुभ मुहूर्त होता है जिसमें कोई भी काम बिना पंचांग देखे किया जा सकता है? यह दिन क्यों इतना खास माना जाता है? आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया का महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और वो विशेष उपाय जो इस दिन करने से आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य बना रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे आप भी इस पावन दिन का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही ऊर्जा, एक सकारात्मकता का संचार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन का क्या महत्व है? अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय न हो, यानी जो शाश्वत है, अमर है। और तृतीया का अर्थ है तीसरा दिन। यह दिन वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए किसी भी अच्छे कर्म का फल कभी कम नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़कर मिलता है। यही कारण है कि इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अबूझ मुहूर्त का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है ऐसा मुहूर्त जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को आप इस दिन बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस दिन दान, पुण्य, पूजा और जप का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, यानी उसका फल आपको अनंत काल तक मिलता रहता है। तो दोस्तों, यह थी अक्षय तृतीया के महत्व की बात। अब आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं जो इस दिन को और भी खास बनाती हैं। दोस्तों, हर त्योहार, हर पर्व के पीछे होती हैं कुछ कथाएं जो उस दिन को और भी खास बनाती हैं। अक्षय तृतीया से भी जुड़ी हैं कुछ ऐसी ही पौराणिक कथाएं जो हमें इस दिन के महत्व को और भी गहराई से समझाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत काल की। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव वनवास में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। यह कोई साधारण पात्र नहीं था दोस्तों। इस पात्र में हमेशा भोजन बना रहता था, कभी भी समाप्त नहीं होता था। यह अक्षय तृतीया के दिन ही पांडवों को प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं भगवान परशुराम की। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु ने नर नारायण का रूप धारण किया था। और तो और त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। यह दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थीं कुछ पौराणिक कथाएं जो अक्षय तृतीया के दिन को और भी खास बनाती हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अक्षय तृतीया का दिन कितना शुभ और फलदायी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिल सके? सबसे पहले तो इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौ माता को हरा चारा भी खिला सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और उनकी सेवा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन जल का भी विशेष महत्व है। आप प्यासे को पानी पिला सकते हैं या फिर किसी मंदिर में जाकर जल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन तुलसी, पीपल, आंवला आदि के पौधे भी लगा सकते हैं। पेड़ पौधे लगाना तो वैसे भी बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से इस दिन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप श्री सूक्त और कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री सूक्त के जाप से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कुबेर मंत्र के जाप से धन धान्य में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी परंपरा की जो आजकल बहुत ही प्रचलित हो गई है, सोना खरीदना। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यह दिन धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और सोना भी धन का ही एक रूप है। इसलिए लोग इस दिन सोना खरीदकर अपने घर में सुख समृद्धि लाने की कामना करते हैं।
चैप्टर 4। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। यह दिन जहां शुभ और पवित्र माना जाता है, वहीं कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी को भी अपशब्द न कहें। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। अहंकार का त्याग करें और सभी के साथ प्रेम और सद्भाव से पेश आएं। याद रखें, मन में जितनी पवित्रता होगी, उतना ही अधिक आपको इस दिन का फल मिलेगा। घर में कलह या नकारात्मकता फैलाने वाली बातों से बचें। कोशिश करें कि इस दिन आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बना रहे। इसके अलावा मांस, शराब जैसे तमसिक चीजों से दूर रहें। सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं, बल्कि सबके साथ दया और करुणा का व्यवहार करें। अक्षय तृतीया का दिन हमें दान, धर्म और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आप समझ गए होंगे कि अक्षय तृतीया का दिन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें सिखाता है कि अच्छे कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया न केवल एक पर्व है, बल्कि ईश्वर से जुड़ने और अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने का एक अवसर है। इस दिन किए गए अच्छे कर्म जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लाते हैं। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।